हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है और हमने टपल्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है पाइथन के अंदर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने टपल्स का कॉन्सेप्ट देखा था, टपल्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं वो देखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू अपडेट टपल्स इन पाइथन। तो भाई आपने मेक श्योर करना है इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हाउ टू अपडेट टपल्स इन पाइथन। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टपल्स आर अनचेंजेबल, मीनिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स वंस द टपल इज क्रिएटेड। भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टपल्स आर अनचेंजेबल। ठीक है, जब हमने टपल्स को डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि टपल्स अनचेंजेबल होते हैं। ठीक है, मतलब इम्यूटेबल होते हैं, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ना उसके अंदर कोई आप आइटम चेंज कर सकते हो, ना कोई आइटम ऐड कर सकते हो, ना ही रिमूव कर सकते हो। तो भाई जब टपल्स आपके पास अनचेंजेबल हैं तो हम टपल्स को अपडेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे आज के लेक्चर का क्या टॉपिक है, अपडेट टपल्स। तो भाई देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, बट देयर आर सम सॉल्यूशंस। मतलब हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टपल्स को भी अपडेट कर सकते हैं। मतलब एक जुगाड़ आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, चेंज टपल वैल्यूज। किस तरह से, यहाँ पे देखो, once a tuple is created you cannot change its values, tuples are unchangeable or immutable as it also is called। मतलब जब भी हम टपल का नाम सुनते हैं ना तो हमें पता है कि भाई वो अनचेंजेबल है, वो इम्यूटेबल है, मतलब उसकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, बट देयर इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे देखो, यू कैन कन्वर्ट द टपल इनटू अ लिस्ट, चेंज द लिस्ट एंड कन्वर्ट द लिस्ट बैक इनटू अ टपल। मतलब देखो, हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, टपल को चेंज नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन क्या है कि आपने अपने टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर उस लिस्ट के अंदर जो भी चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग करोगे और उसके बाद दोबारा उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये एक जुगाड़ है। सही है, तो अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो मैं अपने पाइचार्म के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टपल बनाता हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ माई टपल। ठीक है, और टपल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे पेरेंथीसिस यूज करते हैं। इसमें मैं स्पोर्ट्स के नेम्स ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्रिकेट आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फुटबॉल आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ हॉकी। ठीक है, तो ये तीन मैंने आइटम्स का एक टपल बना लिया। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट टपल को चेंज करके दिखाऊं तो वो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये अलाउड नहीं है। तो देखो माई टपल के 0 इंडेक्स पे अगर मैं यहाँ पे चेंज करके इसको कह दूं स्क्वाश। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट अवे हमें यहाँ पे लाइन दिखा रहा है। अगर मैं इसको माउस लेके जाऊं तो देखो यहीं पे आपको एरर बता देगा, टपल्स डोंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आपको ये टपल प्रिंट करके दिखाऊं यहाँ तक, ठीक है, तो ये बिल्कुल हमें सही रिजल्ट प्रिंट करके देगा। ठीक है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे रन मेन। ठीक है, ये देखो ये आपको टपल दिखा रहा है, 3 आइटम्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो मुझे यहाँ पे इस टपल को कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ x। ठीक है, इसके अंदर मैं अपने अभी इस टपल को कन्वर्ट करूंगा लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, जिसका नाम है लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं अपना ये माई टपल पास कर देता हूँ। ठीक है, अब ये लिस्ट का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये जो हमारा टपल है ना इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद इस x के वेरिएबल में असाइन कर देगा। इसका मतलब ये जो x के वेरिएबल के अंदर हमारे पास ये जो तीनों आइटम्स होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये अब लिस्ट की शक्ल में होंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं आपको इसकी टाइप दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपने इस टपल की टाइप दिखाता हूँ। ठीक है, जो कि अब लिस्ट बन चुका है। ठीक है, x, यहाँ पे देखो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो ये लिस्ट दिखा रहा है क्योंकि इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि पहले एक यहाँ पे क्या था, टपल था। देख रहे हो, सही है। तो इस लाइन को मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और नीचे अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर चेंजिंग कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं एक आइटम अपेंड कर देता हूँ। ठीक है, एक आइटम अपेंड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्क्वाश। ठीक है, एक आइटम मैंने यहाँ पे अपेंड किया। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा ये जो माई टपल है, ठीक है, इसके अंदर मैं
इसी x को असाइन करता हूं, लेकिन अब मैं टपल का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं x पास कर देता हूं, ठीक है। तो देखो x हमारे पास लिस्ट था, ठीक है, इसको मैंने टपल में कन्वर्ट करके दोबारा अपने माई टपल के अंदर यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको ये माई टपल प्रिंट करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, सही है, ये माई टपल, और इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं, ठीक है। तो देखो स्क्वाश यहाँ पे आ गया, सही है। और अगर इस टपल का मैं आपको टाइप भी दिखा दूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको लिस्ट से दोबारा टपल में कन्वर्ट किया था, ठीक है, इस तरह से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके रन करते हैं, तो ये देखो ये अब आपको यहाँ पे क्लास क्या दिखा रहा है, टपल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन है, ये एक जुगाड़ है जिसकी मदद से आप अपने टपल की वैल्यूज को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, सही, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब देखो ऐड आइटम्स, मतलब वही काम जो अभी हमने किया था। सिंस टपल्स आर इम्यूटेबल दे डू नॉट हैव अ बिल्ट इन अपेंड मेथड, मतलब लिस्ट के साथ तो हमारे पास अपेंड मेथड होता है, लेकिन टपल्स के साथ हमारे पास अपेंड मेथड नहीं होता। बट देयर आर अदर वेज टू ऐड आइटम्स टू अ टपल, मतलब हमने अभी क्या किया था, लिस्ट में कन्वर्ट किया था और लिस्ट के साथ अपेंड का मेथड हमने यूज किया और उसके अंदर हमने एक और आइटम ऐड कर लिया था, मतलब अपने टपल को चेंज किया था, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, कन्वर्ट इनटू अ लिस्ट जस्ट लाइक द सॉल्यूशन फॉर चेंजिंग अ टपल, you can convert it into a list, add your items and convert it back into a tuple। मतलब ये वही पॉइंट बता रहा है जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि पहला इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप उसको कन्वर्ट कर दो लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर फिर चेंजिंग करो और फिर दोबारा उसको टपल के अंदर कन्वर्ट कर लो, ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, सही है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो कह रहा है add tuple to a tuple, you are allowed to add tuples to tuples, so if you want to add one item or many, create a new tuple with the items and add it to the existing tuple। मतलब यहां पे कह रहा है कि आप एक टपल को दूसरे टपल के साथ क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अब चाहे आप एक आइटम का टपल ऐड करो या मल्टीपल आइटम्स का टपल ऐड करो, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखो, ठीक है, देखो ये वाला कोड मैं यहां से सारा कमेंट आउट करता हूं, ठीक है, और ये वाली लाइन में यहाँ से कॉपी करके इसको मैं दोबारा यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं टॉप पे पेस्ट करता हूँ और अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और मैं यहाँ पे टपल बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ टपल 2, ठीक है। और इसके अंदर भाई देखो अगर आप एक आइटम ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ वॉलीबॉल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर आप एक आइटम का टपल बनाना चाह रहे हो तो आपको यहां पे एंड में कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो ये जो वेरिएबल है ना टपल 2, ये टपल नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे अगर मैं इसकी टाइप आपको दिखाऊं, क्योंकि अभी देखो मैंने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ टपल 2, देखो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना, देखो ये आपको क्या क्लास दिखा रहा है, स्ट्रिंग, मतलब ये इसको इस टपल 2 के वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग समझ रहा है, लेकिन हमने टपल बनाना था और वो टपल एक आइटम का था, इसलिए यहाँ पे आपको कॉमा लाजमी लगाना है, ठीक है। तो देखो अब ये टपल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखो अब ये इसको टपल मान रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे देखो मैं इस लाइन को कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे नीचे आते हैं, देखो मैं कहता हूँ जो माई टपल है, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर टपल 2 को मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे माई टपल को प्रिंट करवा के आपको दिखाऊं, ठीक है, सही है, तो इसके अंदर आपको एक और स्पोर्ट्स ऐड हुआ हुआ नज़र आएगा और वो कौन सा है हमारे पास, वॉलीबॉल, ठीक है। ये देखो ये आपको 4 आइटम्स का टपल नज़र आ रहा है और इसके अंदर आप चाहो तो और भी यहाँ पे डाल सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पे कह देता हूँ वॉलीबॉल के बाद मैं यहाँ पे स्क्वाश भी डाल देता हूँ, ठीक है, सही है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इसको रन करूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देख रहे हो तकरीबन 5 स्पोर्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि एक टपल के अंदर आप दूसरे टपल भी क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, सही है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है रिमूव आइटम्स, ठीक है। तो देखो रिमूव आइटम्स कैसे करेंगे, सबसे पहला नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, यू कैन नॉट रिमूव आइटम्स इन अ टपल, क्योंकि मैंने क्या बताया टपल अनचेंजेबल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसका जुगाड़ क्या है, tuples are unchangeable so you cannot remove items from it, but you can use the same solution as we used for changing and adding tuple items। वो सोल्यूशन क्या था, मतलब वो जुगाड़ क्या था कि पहले आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, उसके अंदर से आइटम्स को रिमूव करो और उसके बाद दोबारा उसे टपल्स में कन्वर्ट कर लो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो, ठीक है, देखो ये लाइंस में दोबारा यहाँ से
कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा से यहाँ पे यूज़ करूँगा इसी टपल को, ठीक है। इसको मैं एंटर करके नीचे स्पेस बना लेते हैं, सही है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको उसी तरह से कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स, ठीक है। लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं और इसके अंदर माई टपल पास कर देते हैं। लिस्ट का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस माई टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके एक्स के वेरिएबल में असाइन कर देगा। और उसके बाद अब ये जो एक्स का वेरिएबल है इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो डॉट रिमूव, ठीक है। डॉट रिमूव में यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्योंकि देखो एक्स हमारे पास इस वक्त लिस्ट है। अगर मैं माई टपल के साथ ये रिमूव का मेथड यूज़ करने की कोशिश करूँ तो आप देखना, माई टपल डॉट रिमूव में यहाँ पे लिखता हूँ तो ये देखो नीचे एरर दे रहा है क्योंकि ये इसके साथ अवेलेबल ही नहीं है, टपल के साथ ही अवेलेबल नहीं है, लिस्ट के साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता हूँ फुटबॉल, ठीक है। मुझे यहाँ पे फुटबॉल को रिमूव करना है, सही है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास फुटबॉल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं दोबारा यहाँ पे माई टपल के अंदर ये जो टपल का कंस्ट्रक्टर है इसको यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एक्स, मतलब एक्स लिस्ट है, टपल कंस्ट्रक्टर उसको क्या करेगा, टपल में कन्वर्ट करके माई टपल के वेरिएबल के अंदर डाल देगा, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके यही माई टपल आपको प्रिंट करवा के दिखाऊँ, ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, सही है। और यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ तो ये देखो सिर्फ दो हमारे पास स्पोर्ट्स रह गए, क्रिकेट और हॉकी। कौन सा हमारे पास रिमूव हो गया, फुटबॉल हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो गया। तो ये सोल्यूशन है, ये जुगाड़ है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने टपल के अंदर से क्या कर सकते हो, आइटम्स को रिमूव कर सकते हो, ठीक हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ लास्ट स्लाइड हमारी, डिलीट टपल। अगर आपको पूरा का पूरा टपल डिलीट करना है तो उसके लिए यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द डेल कीवर्ड कैन डिलीट द टपल कंप्लीटली, ठीक है। मतलब कंप्लीटली टपल आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर उसके अंदर जो आइटम्स हैं उसको अगर आपने रिमूव करना है, चेंज करना है या ऐड करना है, वो आप काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो मैं ये वाला कोड यहाँ से सारा कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ माई टपल, ठीक है। यहाँ पे तो ये प्रिंट हो जाएगा, सही है। देखो अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके आपको रन करके दिखाऊँ, यहाँ पे तो हमारा ये टपल हमें प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब प्रिंट के बाद नेक्स्ट लाइन पे मैं यहाँ पे डेल का कीवर्ड यूज़ करता हूँ और इस माई टपल को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और फिर डिलीट करने के बाद दोबारा मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से। तो देखो यहीं पे कंपाइल टाइम पे ही हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही एरर आपको कंसोल पे दिखाऊँ, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो देखना पहले तो प्रिंट करवाएगा फर्स्ट टाइम, ये देखो फर्स्ट टाइम तो इसने हमें प्रिंट करवाया, लेकिन जब मैंने इसको डिलीट किया उसके बाद दोबारा प्रिंट करवाने की कोशिश की तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, नेम माई टपल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं, सही है। तो यही पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।